नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार पजल सॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री है और कह सकते हैं कि थोड़ा सा जादू भी है। तो पहेली कुछ ऐसी है। सोचिए, एक कोन है जो पानी से लबालब भरा हुआ है। अब हम उसमें कुछ छोटी छोटी गोलियां डालते हैं और ऐसा करते ही ठीक 1/4 पानी छलक कर बाहर आ जाता है। सवाल बस इतना सा है कि आखिर कितनी गोलियां डाली गईं? किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या है? यही कि पहले उसे अच्छे से समझ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी समस्या असल में है क्या। तो हमारे सामने है एक उल्टा कोन। सोचिए जैसे आइसक्रीम कोन को उल्टा रख दिया हो। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और ऊपर से जो खुला हुआ हिस्सा है उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और हाँ, ये ऊपर तक मतलब बिल्कुल किनारे तक पानी से भरा है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। इस कोन में डाली जाती हैं सीसे की छोटी छोटी गोलियां, जिनमें से हर एक की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही ये गोलियां अंदर जाती हैं, कोन में भरे पानी का 1/4 हिस्सा बाहर बह जाता है। तो ठीक है, अब एक जासूस की तरह काम करते हैं और इस समस्या के सारे सुरागों को एक एक करके इकट्ठा करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जानकारी है। कोन की रेडियस, जिसे हम बड़ा आर कहेंगे, वो है 5 सेंटीमीटर। कोन की ऊंचाई यानी बड़ा एच है 8 सेंटीमीटर। हर एक सीसे की गोली की रेडियस मतलब छोटा आर है 0.5 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ा सुराग जो पानी बाहर निकला है वो कोन के टोटल वॉल्यूम का 1/4 है। ये सब हमारी पजल के टुकड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि हमें ढूंढना क्या है, हमारा मकसद क्या है? हमें बस ये पता लगाना है कि आखिर उस कोन में कुल कितनी गोलियां डाली गई। चलिए इस अनजान संख्या को हम n मान लेते हैं। तो हमारा मिशन है n को ढूंढना। अब बारी है उस चाबी की, उस मास्टर की जो इस पूरे पजल का ताला खोल देगी, और वो है हमारा फॉर्मूला। देखिए, इस पूरी पहेली के पीछे का साइंस बड़ा सिंपल है। जितनी भी n गोलियां हमने पानी में डाली, उनका टोटल वॉल्यूम उस पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा जो कोन से बाहर निकला है। बस यही है इसका मूल सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को अगर हम मैथ्स की भाषा में लिखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। n को अगर हम एक गोली के वॉल्यूम से गुणा करें तो वो कोन के वॉल्यूम के 1/4 हिस्से के बराबर होगा। और ये रहा हमारा मेन फॉर्मूला अपनी पूरी शान के साथ। लेफ्ट साइड में है n गुणा एक स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और राइट साइड में है 1/4 गुणा कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब सारी चीजें हमारे सामने हैं। फॉर्मूला तो मिल गया, अब बस इसमें नंबर्स डालने हैं। घबराने की जरूरत नहीं, हम इसे बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक स्मार्ट काम करते हैं। इक्वेशन के दोनों तरफ जो कॉमन चीजें हैं उन्हें हटा देते हैं। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि पाई और 1/3 ये दोनों तरफ हैं तो इन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो पाई और 1/3 को हटाने के बाद हमारा समीकरण अब इतना साफ सुथरा दिखता है। n गुणा 4r क्यूब बराबर है 1/4 गुणा r स्क्वायर h के। देखा कितना आसान लग रहा है अभी। अब अगला स्टेप, जो भी वैल्यूज हमें पता हैं उन्हें उनकी सही जगह पर रख देते हैं। तो ये देखिए, r की जगह 5, h की जगह 8 और छोटे r की जगह 0.5 सब अपनी अपनी जगह पर हैं। अब बस हिसाब किताब करना बाकी है। चलिए अब फटाफट ये गुणा भाग कर लेते हैं। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट साइड को। और सारा हिसाब किताब करने के बाद हमारे पास बचता है ये छोटा सा इक्वेशन, n गुणा 0.5 बराबर है 50 के। अब तो मंजिल बिल्कुल सामने है। तो इतनी मेहनत के बाद अब वक्त आ गया है पर्दा उठाने का। हमारी पहेली का हल अब हमारे सामने है, और वो नंबर है 100। जी हाँ, बिल्कुल सही। उस कोन के 1/4 पानी को बाहर निकालने के लिए ठीक 100 सीसे की गोलियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस पूरी पहेली का सार क्या है? बस एक लाइन कि जितनी भी चीजें डुबोई जाती हैं उनका टोटल वॉल्यूम बाहर निकले हुए लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर होता है। बस इसी एक आइडिया ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि अलग अलग शेप्स के वॉल्यूम को कैसे कनेक्ट करना है, जरा सोचिए इसी लॉजिक से असल दुनिया की और कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सुलझाया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?